युगबाहु मुनि की थ्रिलिंग कथा। आज हम ज्ञान पंचमी तप की अद्भुत महिमा बताती हुई एक ऐसे महापुरुष की कथा जानेंगे जिन्होंने सरस्वती देवी की आराधना के फल स्वरूप विशिष्ट ज्ञान और शक्ति प्राप्त की थी और ज्ञान पंचमी की निर्मल आराधना कर अपने जीवन को सम्यक ज्ञान से रंग डाला। आइए जानते हैं भरहेसर की सज्जाए में आने वाले महापुरुष युगबाहु मुनि की अद्भुत कथा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भरत क्षेत्र के पाटलिपुर नगर में विक्रम राजा का राज्य था। राजा की महारानी का नाम मदन रेखा था। एक बार महारानी को टेंशन में देखकर राजा ने रानी से कहा, प्रिय, आज तेरे चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है, क्या कारण है? महारानी ने कहा, स्वामी, आपके होते हुए मुझे अन्य किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, लेकिन हमारी शादी के इतने साल बीतने पर भी अभी तक मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा ने कहा, प्रिय, तुम चिंता मत करो, इसके लिए मैं योग्य उपाय करूँगा। राजा ने त्रिकाल यानी कि दिन के 3 टाइम कुल देवता की आराधना शुरू की। आराधना के फल स्वरूप महारानी गर्भवती हुई और एक शुभ दिन उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम युगबाहु रखा गया। यंग एज में आने के बाद युगबाहु शस्त्र यानी कि वेपन्स और शास्त्र यानी कि स्क्रिप्चर्स के स्किल्स को अच्छे से सीखने लगा। एक बार राजकुमार युगबाहु के गुरु ने कहा यानी कि टीचर ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र कला में जिसने एक्सपर्टीज हासिल की हो उसे उत्तम पुरुष यानी कि बेस्ट मैन समझना चाहिए। गुरु की यह बात सुनकर वह राजकुमार युगबाहु नगर के बाहर जंगल में पहुंच गया। जंगल में रहे किसी साधु को युगबाहु ने पूछा कि लोकोत्तर कला यानी कि लोकों में जिन कलाओं का प्रचलन है उससे भी ऊपर की कला यानी कि वैराग्य कला कैसे मिलती है? साधु भगवंत ने कहा, शुभ कर्म के उदय से सभी शुभ विद्याओं की स्किल्स की प्राप्ति होती है और अशुभ कर्म के उदय से आत्मा को दुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान पंचमी की आराधना तपश्चर्या से मनुष्य को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसके रिजल्ट से मुक्ति सुख यानी कि मोक्ष प्राप्त होता है। जिस तरह सूरज से अंधेरे का नाश होता है उसी प्रकार तप करने से आत्मा पर लगे हुए भयंकर पाप कर्मों का भी नाश हो जाता है। गुरु भगवंत के अमृत समान प्रवचन सुनकर युगबाहु ने 6 महीने तक दीर्घ तपस्या की। 6 महीने के तप को पूर्ण करने के बाद अचानक एक दिन आसमान बादलों से घिर गया और भयंकर बारिश हुई। बारिश के पानी से नदी तालाब सब भर गए। इस प्रकार बादलों की वृष्टि को देखकर यानी कि बारिश को देखकर किसी ने राजा को कहा, राजन, गंगा नदी में बारिश के कारण पानी ओवरफ्लो होकर नगर में फैल रहा है। गंगा के ओवरफ्लो को रोकने के लिए जैसे ही राजा तैयार हुआ वैसे ही राजकुमार युगबाहु ने कहा, पिताजी, इस काम के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे आदेश दीजिए, ये काम तो मैं ही पूर्ण कर दूंगा। राजा ने कहा, तुम स्वर्ण पुरुष को लेकर गंगा तट पर जाना और वहाँ इसकी पूजा करके इसे नदी के पानी में डाल देना। स्वर्ण पुरुष यानी कि जंगल में साधना करके किसी मरे हुए व्यक्ति को सोना बनाने की विद्या से सोने का बना देना, उसे स्वर्ण पुरुष कहते हैं। राजकुमार ने राजा की आज्ञा का स्वीकार किया और वह स्वर्ण पुरुष को लेकर गंगा नदी के तट पर गया। वहाँ उसने विधि पूर्वक गंगा नदी की पूजा विधि की जिसके फल स्वरूप पानी ओवरफ्लो होने से जो उपसर्ग आया था, तकलीफ आई थी, वो शांत हो गई। उसी समय युगबाहु को किसी स्त्री की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। वो स्त्री नदी के ओवरफ्लोइंग पानी में प्रकट होकर बोली, क्या कोई राजा या राजकुमार है जो मुझे डूबने से बचा सके? हे पृथ्वी, रत्न गर्भा होने पर भी यानी कि रत्नों को जन्म देने वाली होने पर भी क्या तू वंध्या है यानी कि बांझ है? मेरे प्राणों को बचा सके ऐसे किसी पुत्र को तुमने जन्म नहीं दिया क्या? उस स्त्री के इन पीड़ा से भरे शब्दों को सुनकर युगबाहु उस स्त्री को बचाने के लिए नदी में कूद गया और तैरता हुआ वो राजकुमार जैसे जैसे उस स्त्री के पास जाने लगा वैसे वैसे वो स्त्री नदी में उससे और दूर जाने लगी। नदी के तट पर खड़े सैनिक ये दृश्य देख ही रहे थे कि थोड़ी ही देर में राजकुमार युगबाहु अदृश्य हो गया, इनविजिबल हो गया। इधर सनसेट भी हो गया था। उस समय युगबाहु के अपहरण को देखकर यानी कि किडनैपिंग को देखकर सभी लोग शोर मचाने लगे। सैनिकों ने जाकर राजकुमार की किडनैपिंग की बात राजा को बताई। तब राजा के शौक का कोई पार नहीं रहा। पुत्र से बिछड़ने के दुख से राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और ठंडा पानी छांटने पर जैसे ही राजा होश में आया वो राजकुमार को याद करते हुए रोने लगा। तब सांत्वना देते हुए किसी मंत्री ने राजा को कहा, राजन, आप व्यर्थ ही शोक ना करें। इस संसार में सभी जीव अपने अपने कर्म के अनुसार सुख या दुख एक्सपीरियंस करते हैं। पसंदीदा चीज से बिछड़ना सज्जनों के लिए वैराग्य का कारण बनता है, जबकि वही चीज मोह से ग्रसित व्यक्ति के लिए शोक का कारण बनती है। इस संसार में किसी की डेस्टिनी चेंज करना किसी के लिए भी कैसे पॉसिबल है? मंत्री की ये बातें सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर राजा ने कहा, तुम मेरी नज़रों से दूर हट जाओ।
राजा की ये बात सुनकर मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरी भूल को आप माफ करें, आपका पुत्र आपको जरूर वापस मिल जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही किसी ने आकर राजा को समाचार दिए, हे राजन, भाग्य योग से राजकुमार युगबाहु मिल गए और वे आपके पास आ रहे। ये सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार युगबाहु ने महल में प्रवेश करते ही राजा के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने युगबाहु को गले लगाते हुए पूछा, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? अभी तुम कैसे और कहाँ से आ रहे हो? युगबाहु ने कहा, पिताजी, गंगा नदी के तट पर मैंने किसी डूबती हुई स्त्री को रोते हुए देखा और मैं उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया। कुछ ही समय बाद मैं बेहोश हो गया और थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को नदी की रेती में खड़ा देखा। वहाँ ना तो गंगा थी और ना ही कोई तट, ना ही वो कन्या थी और ना ही अन्य कोई आवाज़। मैं सोच में पड़ गया कि अरे ये क्या, ये कोई इंद्रजाल तो नहीं, यानी कि इंद्र महाराजा द्वारा बनाई गई दुनिया जो रियल में होती नहीं है पर दिखती है, यानी कि एक इल्यूजन तो नहीं। इस प्रकार सोचते हुए मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने वहाँ कल्प वृक्षों का गार्डन देखा और आगे बढ़ने पर 7 मंजिल का एक महल देखा। क्यूरियोसिटी से मैं उस महल के अंदर गया और 6th फ्लोर तक चढ़ा। तब मुझे बहुत ही सुरीला मीठा संगीत सुनाई दिया। उसी समय वहाँ एक प्रतिहारी यानी कि चौकीदार आ गया और बोला, मैं शारदा देवी का प्रतिहारी हूँ और आपको बुलाने के लिए ही मैं आया हूँ। वो मुझे शारदा देवी के पास ले गया। वहाँ मैंने शारदा देवी यानी कि माँ सरस्वती को देखा। मैंने आदर पूर्वक सरस्वती माँ को नमस्कार किया और देवी ने मुझे एक सिंहासन पर बिठाया। ये सब युगबाहु कह रहे हैं। सरस्वती माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हारे सत्व की परीक्षा करने के लिए मैंने ही गंगा नदी पर वो कन्या भेजी थी और अपने ही प्रतिहारी को भेजकर तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। तुम सत्वशाली हो, तुम्हारे तप से मैं खुश हूँ, तुम्हारे द्वारा पूर्व भव में की गई आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। इतना कहकर देवी सरस्वती ने युगबाहु को उसका पूर्व भव बताते हुए आगे कहा, पिछले भव में तुम पुष्पपुर नगर में अत्यंत ही निर्धन यानी कि गरीब पुरुष थे। एक बार कौमुदी महोत्सव में जाते हुए समृद्ध यानी कि अमीर लोगों को देखकर तुमने सोचा, अहो मैं कितना दुर्भागी हूँ, इस धरती पर मेरे जैसा दुखी कोई नहीं होगा। इस प्रकार का महोत्सव होने पर भी मुझे भिक्षा भी नहीं मिल रही है, मेरे प्राण भी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। सचमुच मेरे पाप कर्म का उदय है कि जिसके कारण मुझे भिक्षा भी नहीं मिल रही है। मैंने पूर्व भव में कुछ भी सुकृत नहीं किया है, उसी का ये परिणाम है कि आज मैं दुखी हो रहा हूँ। अब मैं जाऊँ कहाँ? इस प्रकार सोचकर तुम आत्महत्या करने के लिए किसी पर्वत यानी कि माउंटेन पर चढ़ गए और इष्ट देवता को नमस्कार कर कूदने के लिए तुम चारों ओर देख रहे थे। तभी तुम्हें किसी साधु भगवंत के दर्शन हुए। तुमने 5 अंगों को झुकाकर साधु भगवंत को वंदन किया। अपना ध्यान पूर्ण कर साधु भगवंत ने तुम्हें धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया और अवधि ज्ञानी ऐसे उन महात्मा ने तुम्हारे कल्याण के लिए प्रवचन देने से पहले तुम्हें पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने कहा कि मैं अत्यंत ही गरीब हूँ और मरने के लिए यहाँ पर आया हूँ, परंतु अब आपके दर्शन से मैं धन्य धन्य हो गया हूँ गुरुवर। साधु महात्मा ने कहा, हे भाग्यशाली, इस जगत में धन धान्य आदि सब कुछ सुलभ यानी कि इजीली अवेलेबल है, लेकिन चिंतामणि रत्न की तरह ये मनुष्य जन्म दुर्लभ यानी कि रेयर है। ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन तुम तप साधना आदि करके इस मनुष्य भव को सफल करो। पाप कर्मों के नाश के लिए तप तो अग्नि के समान है। पूर्व भव के दुष्कर्मों के नाश के लिए तुम्हें ज्ञान पंचमी की आराधना करनी चाहिए। ये तप तो पूर्व भव के दुष्कर्म रूपी पेड़ को काटने के लिए तीखी धार वाली आरी के समान है। जिस पुण्यात्मा ने भावपूर्वक तप धर्म की आराधना की है, उसने दान और शील धर्म की भी आराधना की ही है। इस पंचमी तप से तुम्हारे सारे अंतराय कर्म दूर होंगे और तुम्हारे सारे मनोरथ यानी कि इच्छाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार मुनि की धर्म देशना सुनकर तुमने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और उसके बाद तुमने सद्भावपूर्वक ज्ञान पंचमी तप की आराधना कर अपने जीवन को सफल बनाया है। उसी पंचमी तप की आराधना के प्रभाव से तुम मरकर युगबाहु के रूप में पैदा हुए हो। इस तरह से देवी ने सारी कथा बताई। युगबाहु ने कहा कि इस प्रकार सरस्वती देवी के मुख से अपने पूर्व भव को सुनकर मैं खुश हो गया। ये अपने पिता को बात बताई। आगे देवी ने कहा, तुम शस्त्र और शास्त्र कला में निपुण बनोगे। उसी समय सभी प्रकार की स्किल्स में एक्सपर्टीज हासिल करने वाला एक काम मंत्र सरस्वती देवी ने युगबाहु को दिया। देवी के मुख से काम मंत्र पाकर मैं खुश हो गया और तभी एक चमत्कार जैसा हुआ और मैं वापस गंगा तट पर आ गया। ये सारी बात युगबाहु ने अपने पिता को बताई। युगबाहु से इस घटना को सुनकर राजा की खुशी और आश्चर्य का पार नहीं रहा। अत्यंत खुश होकर राजा ने युगबाहु को युवराज की पदवी प्रदान की।
उसके बाद युगबाहु माता पिता की भक्ति के साथ पंचमी तप की आराधना एवं प्रभु भक्ति करता हुआ समय बिताने लगा। एक बार युगबाहु रात के समय अपने रूम में सोया हुआ था। तभी उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसी समय हाथ में नंगी तलवार लेकर युगबाहु उस दिशा की ओर चल पड़ा। जंगल में जाकर उसने एक अत्यंत ही सुंदर कन्या को देखा। वहाँ एक लड़का भी था जो उस कन्या के सामने काम भोग की प्रार्थना कर रहा था। उनके बीच चल रही बातों को सुनने के लिए युगबाहु किसी पेड़ के पीछे छिप गया। उस युवक ने कन्या से कहा, तुम यदि मुझे स्वीकार नहीं करती हो तो तुम इस नंगी तलवार को देख लो और अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो, यानी कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। कन्या ने कहा, मेरे दिल में युगबाहु कुमार का वास है, इसलिए उन्हें छोड़कर मैं अन्य किसी को याद नहीं करती हूँ। मेरे दुर्भाग्य से उनके मुझे दर्शन नहीं हुए, तो आने वाले जन्म में मेरा उनके साथ मिलन हो, यही मेरी इच्छा है। उस कन्या के मुख से अपने नाम को सुनकर युगबाहु एकदम शॉक हो गया। वो सोचने लगा, ओहो, ये कन्या कौन है? ये कन्या तो मुझे पहचानती है। उसी समय हाथ में नंगी तलवार लेकर युगबाहु उस युवक के सामने आ गया और बोला, अरे पापी स्त्री हत्यारा, तू कहाँ जाएगा? उस युवक ने कहा, तुम यहाँ से हट जाओ, तो बिना कारण ही क्यों मरना चाहते हो? युगबाहु ने कहा, प्राण तो आज नहीं तो कल जाने ही वाले हैं, परंतु प्राण जाने के पूर्व कोई परोपकार का कार्य हो जाए तो अच्छा ही है ना। तुम इस लोक या परलोक में भी जो दंडनीय है वैसे अपराध को क्यों करने जा रहे हो? उस युवक ने कहा, तुम मुझे उपदेश देने वाले कौन हो? इस प्रकार कहकर वो युगबाहु के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस युवक ने कुमार पर दंडशुक नामक वेपन फेंका। उसी समय युगबाहु ने सरस्वती माता द्वारा दिए गए मंत्र को याद कर स्तंभनी नामक एक विद्या का उपयोग किया, यानी कि एक ऐसी विद्या जो किसी भी चीज को स्टॉप कर देती है, स्टैचू कर देती है। उस विद्या के द्वारा उसे स्तंभित यानी कि स्टैचू कर दिया। युगबाहु के अद्भुत रूप और लावण्य को देख वो कन्या सोचने लगी, क्या ये वही राजकुमार युगबाहु तो नहीं आए हैं जिन्होंने इस कपटी युवक को सबक सिखाया है? उसके बाद युगबाहु ने उस युवक को मुक्त किया और वो युगबाहु के चरणों में गिर पड़ा। तभी आकाश मार्ग से एक विमान वहां पर आया। उस विमान में से एक विद्याधर बाहर आया और उसने युगबाहु से कहा, हे युगबाहु, मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भरत क्षेत्र में आए वैताड़े पर्वत के उत्तर में गगनवल्लभ नाम का एक श्रेष्ठ नगर है। उस नगर में मणिचूड़ नाम का विद्याधर रहता है और उसकी पत्नी का नाम मदनावली है और पुत्री का नाम अनंग सुंदरी है। युवावस्था में आने के बाद अनंग सुंदरी ने स्त्रियों की 64 कलाओं में एक्सपर्टीज हासिल की है। उस अनंग सुंदरी ने एक प्रतिज्ञा की है कि जो मेरे 4 प्रश्नों का जवाब देगा वो ही मेरा पति होगा। अनंग सुंदरी की इस शर्त को सुनकर इसके रूप सौंदर्य से मोहित बने अनेक राजकुमार वहां पर आए, परंतु एक भी विद्याधर या राजकुमार उसके प्रश्नों का संतोष प्राप्त हो ऐसा जवाब नहीं दे पाया है। पुत्री की शादी की टेंशन से चिंतित बने राजा ने एक बार किसी नैमित्तिक यानी कि उस समय के ज्योतिषी कह सकते हैं, उन्हें पूछा कि इस कन्या का पति कौन होगा। नैमित्तिक ने कहा, इसका पति राजकुमार युगबाहु होगा। नैमित्तिक की यह बात सुनकर उस कन्या जिसे आप बचाने आए थे यानी कि अनंग सुंदरी, वह युगबाहु को पाने की इच्छुक बनी। यह युवक जिसे आपने स्तंभित किया था वो शंखपुर का स्वामी पवनवेग विद्याधर है। इसका मैं मामा हूँ और ये मेरा भांजा है। मेरा नाम ही मणिचूड़ है। हे युगबाहु, मुझे मेरी पुत्री प्राणों से भी अधिक प्यारी है। नैमित्तिक को पूछने पर उसने कहा था कि युगबाहु इसका पति बनेगा, अतः आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह कराने में मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मेरी पुत्री की प्रतिज्ञा का भी पालन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी समय युगबाहु के पिता विक्रमबाहु राजा भी वहां पर आ पहुंचे। पवनवेग विद्याधर ने युगबाहु के चरणों में नमस्कार करके कहा, स्त्री हरण का मैंने जो पाप किया है उसे आप क्षमा करें। मणिचूड़ सभी विद्याधरों को अपने नगर में लाया और वहां उसने भव्य मंडप की रचना की। अनंग सुंदरी भी सज धज कर विवाह के मंडप में आ गई। मणिचूड़ ने घोषणा की कि मेरी पुत्री के 4 प्रश्नों का जो भी जवाब देगा वही इसका पति होगा। अनंग सुंदरी ने सभी के समक्ष अपने 4 प्रश्न किए। कला सहित कौन है, सद्बुद्धिमान कौन है, सौभाग्यशाली कौन है और विश्व विजयी कौन है। सभा में से अन्य कोई भी इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे सका। उस समय युगबाहु, जिसके पास माता सरस्वती की शक्ति रूप काम मंत्र था, जिसके प्रभाव से वो जिस किसी चीज से जो कुछ कराना चाहता था वो करा सकता था, युगबाहु खड़ा हुआ और उसने सोने की पुतली का स्पर्श किया और वो पुतली बोल उठी, जो सुकृत रुचि वाला है वह कलावान है, जो करुणा में तत्पर है वह बुद्धिशाली है, जो अच्छा बोलता है वह सौभाग्यशाली है, जो क्रोध का विजेता है वह विश्व विजेता है।
इन जवाबों को सुनकर अनंग सुंदरी खुश हो गई और उसने युगबाहु के गले में वरमाला डाल दी। चारों ओर जय जयकार होने लगी और शुभ वेला में भव्य महोत्सव के साथ युगबाहु और अनंग सुंदरी का विवाह हुआ। कुछ समय बीत जाने पर एक शुभ दिन विक्रमबाहु राजा ने जिन भक्ति महोत्सव कर युगबाहु को राजगद्दी सौंपकर गुरु चरणों में भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। राजा बनने के बाद युगबाहु ने पितृविद्या यानी कि वशीकरण करने की एक विद्या से अनेक राजाओं को अपने वश में कर लिया। दीक्षा के लिए इच्छुक बने अनंग सुंदरी के पिता मणिचूड़ ने भी युगबाहु को विद्याधरों का नायक बनाया और दीक्षा ग्रहण की। एक शुभ दिन अनंग सुंदरी ने एक तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया जिसका नाम रत्नबाहु रखा गया। बड़ा होने पर रत्नबाहु भी अपने पिता के समान सभी कलाओं में यानी कि स्किल्स में एक्सपर्ट बना। आचार्य पद पर आने के बाद विक्रमबाहु आचार्य का आगमन पाटलिपुत्र नगर में हुआ। आचार्य विक्रमबाहु के वैराग्य से ओतप्रोत प्रवचन सुनकर युगबाहु भी संसार से विरक्त हो गए। युगबाहु राजा ने अपने पुत्र राजकुमार रत्नबाहु को राज्य सौंपकर विक्रमबाहु गुरुदेव के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और निरतिचार संयम धर्म का पालन कर छठ, अट्ठम, मासक शमन आदि तप कर सभी कर्मों का क्षय कर शाश्वत अजरा अमर मोक्ष पद प्राप्त किया। महापुरुष युगबाहु मुनि की कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए देखते हैं इस कथा की लर्निंग्स। आजकल दुनिया में पैदा होने वाले कई बच्चे ऑटिज्म नामक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अगर युगबाहु की जो पूर्व भव में एकदम दीन क्षीण था, वह भी अगले भव में ज्ञान पंचमी तप के प्रभाव से सरस्वती देवी का कृपा पात्र बन सकता है, तो ये बच्चे क्यों नहीं बन सकते हैं। उन बच्चों को सरस्वती देवी की साधना एवं ज्ञान पंचमी का तप करवाना चाहिए, ऐसा ही घटना से लगता है। जब पुण्य बलवान हो, धर्म, श्रद्धा एवं मजबूती से किया हो, तब बुद्धि, पैसा, स्त्री अथवा पुरुष सब कुछ मिलता है और पहले भिखारी जैसे लोग भी मालामाल हो जाते हैं। जिसने साधना की हो उस व्यक्ति को सामने से सभी साधन यानी कि अपॉर्चुनिटीज आती है और साधनों से उसको फायदा ही फायदा होता है। हमको युगबाहु कुमार आज की मूवी में बताए गए हीरो जैसे लगेंगे, पर वो हीरो बनने के पीछे रहा हुआ सत्व धर्म की ही देन है, गिफ्ट है। गुरु भगवंत के दर्शन भी सुसाइड जैसी बड़ी घटनाओं को टाल देते हैं। इसलिए साधु भगवंतों का संग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ही हम हमारे जीवन के रंग में रंग सकते हैं। जीवन कैसे जीना उसका मार्गदर्शन भी अच्छे साधु भगवंत देते ही है, इसलिए साधु भगवंतों का संग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, एक और बात, जब कभी भी ऐसा लगे कि जीवन अब अंत कर देना चाहिए, सुसाइड कर लेनी चाहिए, तब एक बार कोई भी साधु साध्वी जी भगवंत के दर्शन कर उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। जय जिनशासन, जय महावीर।